He's a mechanical engineer from Mumbai University. He's also a certified trainer and counselor. Now he's been into modeling, acting, dancing, now which reflects on his dashing personality and powerful communication. He's building this business passionately in India and internationally. Now, he's transformed lives of a lot of people and he does it very fast, and he's called the Parivartan Guru. So I have personally joined him in the business and he's also guiding me for the Magnesa business. Let's welcome him with a huge applause. Welcome Kishore Baraskarji. Hello. Yeah, can everyone hear me? Yes, we can hear you. Okay. नमस्कार, कैसे हो सब लोग? सबको बधाई कि हम कोरोना के साथ बहुत अच्छी तरह से मुकाबला कर रहे हैं. ओके, सोशल डिस्टेंसिंग, दूर रहना, मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइज करना बार बार. तो ये बहुत अच्छा है और हम सब मिलके इस कोरोना को हम डेफिनेटली भगा देंगे. ओके, तो चलिए देखते हैं आज का दिन कैसे है. और दोस्तों, उसके पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो डेली इनकम जो शुरू हुआ है बहुत एक्साइटिंग है. आज जो भी मैं कुछ शेयर करूंगा वो अगर आपने अप्लाई किया तो आप भी हर दिन पैसे कमा सकते हो. सोचो, हर दिन. तो दोस्तों, ये कैसे होगा, क्या होगा, मेरा एक्सपीरियंस आज आपको शेयर करता हूं और सिंपल तरीके से ये जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो आपको सिंपल लैंग्वेज में और छोटे छोटे स्टेप्स के जरिए मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपका ये जो बिजनेस है वो अच्छा होगा, प्लस आपकी बड़ी टीम बन सकती है. तो क्या आप तैयार हैं? सी एक्चुअली खुद की एनर्जी, खुद का कॉन्फिडेंस ये जबरदस्त होना चाहिए दोस्तों. और मैंने यही देखा है इस बिजनेस में, जो लोग पहले दिन से कॉन्फिडेंट है, कन्विक्शन है उनमें, कंपनी पे, प्रोडक्ट्स पे, अपने आप पे, अपने स्पॉन्सर पे, मेंटोर पे, और पूरा फोकस करके एक ही दिशा में मिलियनर बनने के लिए जो कदम है वो करना, अगर आपने ये सीख लिया तो दोस्तों आप जो आपका लक्ष्य है सारे ड्रीम्स वो पा सकते हैं. ठीक है, आज का टॉपिक है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है कि मैं बात क्या करूं. आए ना, मैं बात क्या करूं. कभी कभी ऐसे होता है. और बहुत बार क्या होता है कि इस बिजनेस में लोग अलग अलग प्रोफेशन से आते हैं. कुछ लोगों ने कभी बात नहीं की होती है, ना सेलिंग किया होता है, ना रेफरिंग किया होता है, मतलब एज अ बिजनेस. तो बहुत लोगों के मन में हिचक होती है, झिझक होती है. कुछ लोगों को अपना स्वभाव एक्चुअली बदलना होता है लेकिन वो बदलते नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग जल्दी गुस्सा होते हैं, कुछ लोगों को 2 बार किसी को कॉल करना जान पे आ जाता है, कुछ लोग अपने ऊपर काम नहीं करते हैं, कुछ लोग रीडिंग नहीं करते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं. तो ये छोटी छोटी बात है, एक्चुअली माइंड में ब्लॉक रहता है. तो ये सब है ना, ब्लॉक निकलने को हम साथ में मिलके ये सब कर सकते हैं. किसी का स्पीड कम या ज्यादा नहीं होता है, ध्यान में रखो. फिर से आप अपने अपने स्पीड से अपनी अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाते बढ़ाते जो करेंगे ना वो बेस्ट है, इतना ध्यान में रखो. तो आपका खुद का कंपटीशन खुद से होना चाहिए. जो चीज आपको नहीं समझ रही है 10 बार पूछो.
लेकिन अप्लाई करना भूलो मत। मैं आपको एक कहावत बोलता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहावत अगर आपने ध्यान से सुनी और उसके ऊपर गौर किया, मैं आपको बताता हूं दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। यस, आपके ड्रीम्स और आपके सपने पाने के लिए। कैसे? चलो ये स्टेटमेंट ध्यान से सुनो। अगर कोई चीज करने के लिए योग्य है, मतलब वर्थ है, आपको लगता है कि ये लाइफ में मेरे को करना ही चाहिए या पाना ही चाहिए, ठीक है? पहले इंग्लिश में बोलता हूं, फिर उसके बाद आप दूसरे में कन्वर्ट करते हो हिंदी में। अगर कोई, इफ एनीथिंग इज वर्थ डूइंग इट, मतलब वो करने से आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, बड़ा होने वाला है, आपके ज्यादा फायदा होने वाला है, बहुत बढ़िया होने वाला है। अगर वो वर्थ है डूइंग, देन it's worth failing it in that till you do it rightly। मतलब ये, अगर कोई चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, चाहे फाइनेंशियल है चाहे कुछ भी हो, अगर इंपॉर्टेंट है, लेट्स टेक मैग्नीसा बिजनेस, अगर आपको लगता है कि इसमें जो मेहनत करनी है वो वर्थ है, अगर आप मिलियनर बनते हो 3 से 4 साल में तो वर्थ है, ऐसे अगर लगता है, तो इसमें ये करते करते कितने बार भी फेल करना उचित है, जब तक आप ये बिजनेस सही तरीके से नहीं करते हो, सही तरीके से नहीं सीखते हो। वर्थ है कि नहीं? तो आपको ये बिजनेस में जो जो चीजें सीखनी है वो आपके सीखनी है। जितने जल्दी सीखोगे बेहतर है। सीखना कैसे है, हम सिखाएंगे। तो दिन का समय, एक्चुअली देखिए, कोरोना के पहले सबको एक ही तकलीफ था, वो क्या था? टाइम नहीं है, ये नहीं है, बिजी है, बिजनेस में बिजी है, जॉब में बिजी है, घर में बिजी है, बच्चों में। आज क्या है? टाइम बहुत ज्यादा है, तो आपको सिर्फ सीखना है। और ये जो सीखने का जो, क्या सीखना है, कैसे सीखना है, ये जो है ना, ये हम सिखाएंगे। ब्राइटर वर्ल्ड एकेडमी आपको सिखाएगी। चलिए आज का टॉपिक पे आता हूं। फिर आप डायरी और पेन लेके भी बैठ सकते हो, जिससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर ध्यान में आया तो आपको क्या करना है? नोट करना है। जी हाँ, ये मत बोलना, कुछ लोगों की आदत होती है, हाँ मैं ध्यान में रखता हूँ, मैं ना ब्रिलियंट हूँ, मैं कंप्यूटर से ज्यादा सेव कर सकता हूँ, वगैरह वगैरह। दोस्तों, ये सच नहीं है, साइकोलॉजी भी नहीं है, और ये होता नहीं है। 24 घंटे में आप 90% डेटा भूल जाओगे और अगले 1 वीक के अंदर वो पूरा वाइप आउट हो जाएगा। तो रिस्क मत लेना, क्योंकि रिस्क आई की आपकी, आपके लाइफ के अचीवमेंट की है। तो इतना बड़ा रिस्क लेना मत, छोटी छोटी चीजें लिखना और आप ये करते रहना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है, आज का टॉपिक है प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब मैं पहले समझाता हूं। देखिए, अगर आपको किसी को भी कोई भी चीज बतानी है, कोई भी चीज, चाहे आप पेंसिल बेचो, ट्रैवल बेचो, कुछ भी बेचो, या कुछ भी बात बतानी भी है, अगर आपके बच्चे को भी आपको कुछ बताना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसके नजरिए में ये बात उसे इंपॉर्टेंट लगनी चाहिए, उसे उसकी जरूरत लगनी चाहिए, तो ही वो लेगा, करेगा। इज इट क्लियर? आपके बारे में भी वही सच है। तो ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट है ये, कि अगर आपको किसी को भी, सामने वाले को कुछ बताना है, देखो बताने के बाद वो सोचेगा, बोलेगा, बाद में ये वो करके, वो समझने के बाद वो आके बोलेगा, करेगा, ये जो प्रोसेस है ना, ये बहुत दूर की प्रोसेस है, बहुत लॉन्ग कट है। शॉर्टकट क्या है? आपने अगर उसको हमारी बातों में इंटरेस्टेड बनाया,
तो वो खुद के लिए सोचेगा, सुनेगा, जल्दी करेगा, वो घाई घाई में करेगा। आप समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल आईफोन 11 लॉन्च होने के पहले कंपनी क्या करती है? सिर्फ बोलेगी 11 लॉन्च हो रहा है, किसी को बताना नहीं पड़ता है, किसी को इन्हें, उसको जरूरत लगती है कि मुझे ये आईफोन मेरे हाथ में चाहिए, चाहे स्टेटस के लिए हो चाहे कुछ भी हो। लेकिन वो जब ठान लेता है तो कहीं से भी पैसे आते हैं, कुछ भी करके वो ले लेता है। हाँ या ना? आप भी ऐसे करते हो कि नहीं? बहुत सारे जो जो आप अफोर्ड करते हो उसमें, ठीक है ना? तो यहां पर भी ऐसा ही है दोस्तों। आपको ये बात समझनी होगी कि सामने वाले को आपको ऐसी बातें बतानी है, ऐसे सवाल पूछने हैं कि जिससे उसे ये लगेगा कि मैं लाइफ में जो ढूंढ रहा हूं, जो चीज मुझे चाहिए, जो चीज मुझे चाहिए वो इनके ये प्रोजेक्ट में मिल सकती है, तो मुझे गौर से ये प्रोजेक्ट देखना है। ये जब वो सोचता है ना, तब वो देखता भी है, करता भी है, और दोस्तों वो बिजनेस भी करेगा और जोरों शोरों से करेगा। तो आपका जो भी एफर्ट्स है वो अगर कम समय में करना है तो आज का ये ट्रेनिंग है ना, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? प्रोस्पेक्टिंग। उसके पहले मैं ये अज्यूम करता हूं कि आपने आपकी ड्रीम की लिस्ट बनाई होगी। बनाई है क्या? देखो, गाड़ी को जैसे पेट्रोल पंप पे जाना पड़ता है, वैसे ही हर दिन आपको सुबह सुबह आपके जो ड्रीम्स है वो देखने पड़ते हैं कि किस चीज के लिए आप ये बिजनेस कर रहे हो। वो एक खरगोश का स्टोरी है, वो मैं बाद में कभी सुनाऊंगा। हम ये बोलते हैं कि क्या आपको आपका खरगोश दिख रहा है पकड़ के खाने के लिए, अगर आप हंग्री हो तो पहले ड्रीम लिस्ट कंप्लीट करिए। ड्रीम्स में डिस्क्रिप्शन लिखो, पूरा डिटेल में लिखो। कार लेनी है तो कार कौन सा कलर, कौन सा मेक, अंदर कैसे होगा, क्या होगा, यू हैव टू विजुअलाइज एज इफ यू आर ड्राइविंग। और उसके बाद उसको कितना पैसा लगेगा, और उसके बाद में आपको लिखना है बाय व्हाट डेट, कौन सी तारीख को आपको वो चाहिए। इसे बोलते हैं कंप्लीट ड्रीम विद एक्शन प्लान, ठीक है? मिनिमम 20 ड्रीम्स बनाने हैं, वो लिस्ट बनाओ, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक। और ये लिस्ट आप आपके स्पॉन्सर को या आपको जो मेंटोरिंग कर रहे हैं उनको व्हाट्सएप कीजिए, क्योंकि जब स्पॉन्सर या आपके जो मेंटोर है उनको ये पता चलता है आप किस लिए काम कर रहे हो, तो वो आपको वैसे गाइड कर सकते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट, हमारा जो रॉ मटेरियल बोलते हैं जनरली, वैसे रॉ मटेरियल नहीं बोलना चाहिए, बट ये सिर्फ पॉइंट ये करने के लिए कि हमें बिजनेस में आगे जाने के लिए सिर्फ सामने लोग चाहिए जिनसे साथ आप बात कर सके। तो किसी से भी कभी भी बात करने से अच्छा है अगर आप ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे। ऑर्गेनाइज्ड तो क्या होगा, आपका रिजल्ट फास्ट आएगा, आपका एफर्ट्स कम लगेगा और आपके इनकम शूट हो जाएगा। चलिए, जो लोग नए हैं, कुछ लोग बहुत नए हैं, तो उनके लिए मैं ये एक प्रोसेस दिखा देता हूं कि लिस्ट ऑफ पीपल कैसे बनानी है, कैसे आपका बिजनेस फास्ट बढ़ सकता है। इसलिए मैंने बोर्ड लाया था, वो पीछे रखा है, आप लोगों के लिए पूरी तैयारी के साथ हूं। ओके, चलिए देखते हैं, एक मिनट। देखिए, लिस्ट आपको मिनिमम 300 लोगों की बनानी है। अब ये 300 लोगों की लिस्ट कैसे बनती है फास्ट, वो मैं बता रहा हूं। लेकिन दोस्तों, एक आम आदमी कम से कम 2000 लोगों को जानता है और उसके फोन में मिनिमम 5000 लोगों की लिस्ट होती है। तो सबसे पहली बात, आप एक भला काम करने जा रहे हो, आप सामने वाले की लाइफ बदलने के लिए जा रहे हो, तो ये दिमाग में डाल दो, यू आर डूइंग वेरी गुड वर्क। तो कॉन्फिडेंस के साथ उनके साथ कैसे बात करना है वो मैं सिखाऊंगा, लेकिन लिस्ट कैसे बनाना है वो क्विकली जरा देख लेना।
लिस्ट बनाने वक्त आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, FRINDS, फ्रेंड्स। फ्रेंड का स्पेलिंग वर्टिकली लिखा है। F stands for friends, R stands for relatives, I stands for institutes, N stands for neighbors, D stands for doctor, lawyer, any vendor, professionals। जो प्रोफेशनल्स आपको सर्विसेज दे रहे हैं, जिनके पास से आप कुछ ना कुछ ले रहे हो, उनका नाम यहां पर आने चाहिए, प्रोफेशनल्स। एंड S फॉर स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स में दो किस्म के स्ट्रेंजर्स होते हैं, एक नॉन स्ट्रेंजर्स और एक अननोन स्ट्रेंजर्स। अब हर एक कैटेगरी को अगर आप 20, 30, 50 नाम भी लिखते हो, फ्रेंड्स बचपन से लेके आज तक के फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सभी प्रकार के, कभी भी प्रिजज मत करना कि ये मेरा रिलेटिव खड़ूस है, ये करेगा नहीं, ये बिजनेस नहीं करता है, ये मुझे सपोर्ट नहीं करता है, कुछ मत सोचना। दोस्तों में भी कभी प्रिजज मत करना, ये करेगा नहीं करेगा, वो अभी नहीं करना है। सिर्फ उनका नाम याद आया नाम लिखो, याद आया नाम लिखो, याद आया नाम लिखो। नेबर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स और स्ट्रेंजर्स, ये जब हर एक को आप जब लोग नाम लिखना चालू करेंगे, आपके 300 के अधिक लोग हो जाएंगे दोस्तों। अब करना क्या है, अब आपको नाम लिखने के बाद आपको कॉलम करना है। पहला है नेम, नेम, एरिया कहां रहते हैं वो, ऑक्यूपेशन, काम क्या करते हैं। उसके बाद एक टेक्नोलॉजी, उसे कहते हैं हेल टेक्नोलॉजी, HAIL, H फॉर हार्डवर्किंग, H फॉर हार्डवर्किंग, I फॉर इन्फ्लुएंशियल, सॉरी A फॉर एम्बिशियस, A फॉर एम्बिशियस, I फॉर इन्फ्लुएंशियल, I फॉर इन्फ्लुएंशियल, L फॉर लीडरशिप या लर्निंग। अभी आपको ये 300 लोग है ना, उनको क्वालिफाई करना है, इसलिए कि पहले किसको आप बात करेंगे, ठीक है। अभी ये लिस्ट के पहले आपका एक लिस्ट आता है, उनको बोलते हैं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। ये सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के जो लोग होते हैं वो कौन होते हैं, आपके लाइफ में 10-20 लोग ऐसे होते हैं कि जिनके लिए आप मर मिटेंगे, या फिर जिनको आप ट्रस्ट रखते हैं, वो आप पे ट्रस्ट रखते हैं, और आपके कोई भी चैलेंज में वो पहले आएंगे। तो ऐसे लोगों को भी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको देनी है, ठीक है। कैसे होता है, उनकी लिस्ट के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, लिस्ट के बाद बिजनेस कैसे करना है। तो फर्स्ट वीक फर्स्ट चेक, ये मेरा वीडियो मैं बाद में भेजूंगा लिंक, आप वो बार बार देखना। वहां पर ये सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के लोगों के साथ कैसे बिजनेस करेंगे या कैसे उनको बड़ी अपॉर्चुनिटी देंगे, उसके बारे में लिखा है, ठीक है। ओके, अब यहां पर क्वालिफिकेशन कैसे होता है, देखिए। मान लो आपके लिस्ट में किसी का नाम आया अशोक, तो आप लिखेंगे अशोक। एरिया कहां रहते हैं, रईसर। ऑक्यूपेशन क्या है, इंजीनियर। जॉब,
आपके प्रति आपको क्या लगता है, क्या वो हार्डवर्किंग है? टिक करिए। एम्बिशियस है? नहीं, लगते नहीं। इन्फ्लुएंशियल है? हाँ, उसको बहुत लोग जानते हैं। लीडरशिप है? हाँ, लीडरशिप करते हैं। समझो एक आपकी एक कोई औरत है जो दोस्त है या हाउसवाइफ है, कल्पना, कहाँ रहती है? ओके, थाने। ऑक्यूपेशन क्या है? हाउसवाइफ। क्या वो हार्डवर्किंग है? बहुत। एम्बिशियस है? हाँ, शायद उसके घर में उसको चैलेंज होगा, पैसे का होगा, कुछ ना कुछ होगा, या वो ग्रेजुएट, डबल ग्रेजुएट हो सकती है, और आपको लगता है उसकी बातों से कि वो एम्बिशियस है, तो उसको टिक करिए। क्या इन्फ्लुएंशियल है? बहुत लोग उसे जानते हैं, उनके एरिया में हो या मानते हैं लोग, वो बहुत लोगों की मदद करती है। हाँ। क्या लीडरशिप क्वालिटी है? लीडरशिप का मतलब ध्यान से समझो कि क्या वो अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके सबके लिए कुछ ना कुछ करती है, कहीं पर भी है वो आगे रहेगी, तो ठीक। अभी देखिए, ये जो आपने लिखे नाम, एक्चुअली ये दोनों नाम के बीच में ना 4 लाइन का अंतर होना चाहिए। ओके, फॉलोअप के लिए। मतलब ये अशोक यहाँ लिखा है तो कल्पना एक्चुअली यहाँ लिखना चाहिए। ठीक है, 4 लाइन का अंतर। अब देखिए, ये दोनों में से आप किसको पहले कांटेक्ट करेंगे? जिसको ज्यादा टिक है उन लोगों को आप पहले कांटेक्ट करेंगे दोस्तों। क्लियर? लेकिन ये पूरा लिस्ट बनाने के बाद 300 400 और एक रूल है, वो ये है कि आपको ये लिस्ट हर महीने 10% बढ़ानी है, क्योंकि हर दिन आप किसी नए लोगों से टकराते हो, बात करते हो, फेसबुक पे मिलते हो, हाय हेलो करना है। अब वो कैसे करना है मैं बताता हूँ प्रोस्पेक्टिंग में। ठीक है, तो आपको ये लिस्ट बढ़ाते रहनी है। ओके, चलिए अभी ये 2 चीजें ध्यान में रखना, ऐसे ही लिस्ट बनाना, फिर आगे बात कैसे करना है मैं अभी सिखाता हूं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि हम अब ड्रीम लिस्ट और ये लिस्ट बनाने के बाद बिजनेस कैसे करेंगे। तो दोस्तों, आपने ये लिस्ट बनाई, जो लोग आपके चहीते हैं, इनर सर्कल में है, उनको आपको सिर्फ कॉल करके बोलना है कि मैंने एक बहुत बड़ा बिजनेस शुरू किया है एंड आई वांट यू टू सपोर्ट मी। तो वो जो फर्स्ट वीक फर्स्ट वीक जो है वीडियो, तो आप बार बार देखना, वो मैं आपको भेज दूंगा। चलिए अभी प्रोस्पेक्टिंग की तरफ आते हैं। जो मैंने पहले कहा कि आपको करना क्या है कि सामने वाले की जरूरत, उसका पेन एरिया जानना है, और उसे सॉल्यूशन के तहत आपको मैग्नेसा का बिजनेस बताना है। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी अंधा है बचपन से, और उसे दुनिया देखने की बहुत बड़ी ख्वाहिश है, बहुत बड़ी ख्वाहिश। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 2 आंखें अगर आपके पास है तो वो आंखें आपको बेचनी पड़ेगी, कि वो खुद होके आपके पास दौड़ के चलाएगा और बोलेगा मुझे आंख दो, खुद आएगा? तो यही बात है दोस्तों, हमारा बिजनेस एक्चुअली हर एक आदमी कर सकता है जो 18 साल के ऊपर का है, गवर्नमेंट की मर्यादा है। अदरवाइज कोई भी, चाहे गरीब हो, अमीर हो, चाहे पढ़ी लिखी हो, 10वीं फेल हो या क्या एमबीए हो, कुछ मायने नहीं रखता, सभी लोग कर सकते हैं। आज का आपका स्टेटस क्या है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपको सिर्फ एक जज्बा होना चाहिए कि मुझे ये बिजनेस चाहिए, मुझे मेरी लाइफ बदलनी है, मेरे फैमिली के लिए कुछ करना है। सिंपल। तो प्रोस्पेक्टिंग में आपको कुछ ऐसे सवाल पूछने हैं सामने वाले को जिसका उत्तर हमारी फेवर में होगा। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, ठीक है? देखिए, सवाल क्यों पूछना है पता है? क्योंकि जब आप सवाल पूछते हो किसी को भी, तो होता क्या है, वो सामने वाला ना अंदर से
उनके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में जो बात है ना, वो बात करता है, तो हमें उसे समझने में आसानी होती है। कैसे होगा, ध्यान से सुनिए। प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना, सबसे पहला कॉल जो आपका होगा ना जब लिस्ट बनाने के बाद, वो कॉल सिर्फ और सिर्फ हाय हेलो करने के लिए होगा। 3 कैटेगरी के लोग रहेंगे उसमें। एक हॉट रहेंगे जो आपको बार बार मिलते हैं, हमेशा आप उनके टच में हो। वार्म है जो अच्छे रिलेशन थे लेकिन 5-6 महीना बातचीत नहीं हुई, और अगर आपने कभी स्ट्राइक किया तो वो इक्वेशन स्ट्राइक होके आपका बातचीत शुरू हो सकता है। समझ में आया? वो है। और थर्ड है कोल्ड। कोल्ड मतलब जिनको आपने 1 साल के ऊपर कभी बात नहीं हुई, कभी कभार आप क्लोज थे लेकिन बात नहीं हुई है, वगैरह वगैरह। तो जो कोल्ड है ना, उनको फोन करना शुरू करिए, हाय हेलो करिए, पुरानी यादें ताजा करिए। दैट्स ऑल, नो बिजनेस टॉक्स। हाँ, और दूसरा है वार्म। वार्म लोगों को एक 2-4 बार भी फोन होता है ना, तो भी 15 दिन 1 महीने के अंदर आपको वो प्रेजेंटेशन के जैसा सवाल जवाब हो सकते हैं। और हॉट जो है, हॉट लोगों को 24 आवर्स, 48 आवर्स, 1 वीक के अंदर आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। ये इसलिए लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है, कैटेगरी करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब कैसे होता है देखिए। अब लेट अस टेक व्हाट इज प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है, आपने पहला चिट चैट किया है, ऐसे मैं मानता हूं। अब आपको आपका बिजनेस पिच करना है। अच्छा, जो ब्रीफ चिट चैट होगी ना, उसमें भी वो सामने वाला आपको पूछेगा कि आप क्या कर रहे हो, कोरोना में क्या हो रहा है, जॉब है नहीं है, ऐसी बहुत सारी नेगेटिव बातें होंगी कि बहुत प्रॉब्लम्स है, ये वो। आपको सुनना ज्यादा है। ओके, प्रोस्पेक्टिंग करते वक्त बात कम करो, सुनो ज्यादा। क्लियर? ओके, चलिए। अब क्या करना है, जब चिटचैट में कोई बोलता है तो आपका आंसर है ना, बहुत कड़ा, जबरदस्त, पावरफुल आंसर होना चाहिए। कैसे? आपको ये नहीं कहना है हाँ मैं एक बिजनेस कर रही हूं, हाँ मैं पार्ट टाइम कुछ कर रहा हूं। ऐसा लूज आंसर कभी देना नहीं है। आप समझ रहे हो? बिल्कुल नहीं देना है। देखिए, आप एक बहुत बड़े बिजनेस कर रहे हो, ग्लोबल बिजनेस है, करोड़ रुपए का बिजनेस है, तो आप यह हमेशा समझ लो, हमेशा, कि आप देने वाले हो, लेने वाले नहीं हो, देने वाले हो। तो आपका आंसर पावरफुल। बहुत बार मुझे कभी पूछते हैं कोई, कैजुअली मैं बोल देता हूं क्या पता है, आप क्या करते हो? अभी मैं ट्रेनर हूं करके मेरा आंसर एक थोड़ा अलग है, आप उसमें भी कुछ ढूंढ सकते हो। मैं अभी का लॉकडाउन का आंसर मेरा एक स्टैंडर्ड आंसर है, जो मैं सिंपल बताता हूं। मैं लोगों को लॉकडाउन के अंदर पैसे कमाने के लिए मदद करता हूं। मैं ये नहीं बोलता हूं मैं पार्ट टाइम कर रहा हूं, थोड़ा कर रहा हूं, थोड़ा पैसे के लिए कर रहा हूं। नो, आई एम इनटू वेरी बिग बिजनेस, राइट? तो सामने वाला डेफिनेटली पूछेगा, अरे भाई क्या है बताओ, हमको बताओ। कुछ लोग पूछेंगे, कुछ लोग नहीं पूछेंगे, डजंट मैटर, इट्स ओके। देखो, कभी भी ना बड़ा पत्थर सर पे रख के टेंशन लेके कभी भी कॉल नहीं करना है। अपने इंडिया में एक बहुत बड़ी बात है, पता है क्या है? क्या है? 130 करोड़ लोग रहते हैं। अपना एक मुंबई का या जो भी सिटी में आप रहते हो ना, सिटी में वो एक एक छोटे छोटे देशों की ना, पूरे देश की पॉपुलेशन है। तो बिंदास रहने का। इसीलिए तुम्हारा लिस्ट अगर बड़ा है ना, 300, 500, 1000 लोगों का, तो आपको कभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, ऑलवेज रिमेंबर, सामने वाले को अपनी जरूरत है, हमें नहीं है। हमें बहुत लोग मिलने वाले हैं, लेकिन आप उसकी लाइफ बदलने वाले हो। तो पहला पोस्चर वो होना चाहिए फोन पे, हाय हेलो कैजुअल। तो ये तो मैं ये बोलता हूँ, कभी कभी बोलता हूँ मैं, आई हेल्प पीपल। अच्छा, हिंदी में बोलता हूँ मैं लोगों को ना, ईएमआई के, उनके ईएमआई रिपे करने के लिए मदद करता हूँ। क्या बोलेगा कोई, बताइए? यू हैव टू बी वेरी वाइज, डायनामिक। एंड हम लोग झूठ नहीं बोल रहे, हम सच बोल रहे हैं, क्योंकि हमें झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो आपने ये बोला, कभी कभार आप बोल सकते हो, आप, यस मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो सामने वाले बोला क्या कर रहे हो?
अब जब वो पूछेगा क्या कर रहे हो, तो आपने जवाब देना नहीं है, ये सीखो। ऐसा टपली मार के लो, क्यों? आदत डालने के लिए बोल रहा हूं कि मुझे जब भी आप फोन करोगे या सामने रहोगे ना, तो आदत डालो कि मुझे सवाल पूछना है, मुझे सिर्फ सवाल पूछना है। अगर मुझे कोई बोलता है फिर से कि अच्छा बताइए, अच्छा बताइए मुझे कि क्या कर रहे हो, तो मैं उनको पूछूंगा आपने मुझे पूछा क्यों, मतलब आप भी कोई ऐसा बिजनेस ढूंढ रहे हैं क्या, या आपको भी ऐसा कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम चाहिए क्या, क्या आपको भी एक्स्ट्रा इनकम चाहिए क्या, क्या आपको भी कोरोना के ये लॉकडाउन के अंदर आपको इनकम पाना है क्या? और चुप रहने का, उसे बोलते हैं सेलोटेप लगाने का। क्योंकि सवाल पूछने के बाद सामने वाले को जवाब एक्सपेक्टेड है और वो जवाब देगा, और आप जब चुप रहोगे ना तो उसको देना पड़ेगा, और वो जो भी सवाल आएगा, जवाब आएगा ना, वो अपने फेवर में ही होगा। वो अगर बोलेगा ना हाँ मैं भी कुछ ढूंढ रहा हूँ, अपने फेवर में है। वो अगर बोलेगा ना ना मैं कुछ नहीं ढूंढ रहा हूँ, तो आपका अनदर क्वेश्चन होना चाहिए कि आप लॉकडाउन में क्यों लाखों रुपया नहीं कमाना चाहते हो? हिलेगा कि नहीं आदमी? लॉकडाउन में लाखों रुपया कैसे भाई, जबकि सब लोगों के जॉब जा रहे हैं, बिजनेस कम है। तो आप पेशेंटली पूछना है। चलो नाउ नेक्स्ट ये है, एक कॉल आपका हो गया समझ लो, उसके साथ हाय हेलो रैपो बिल्डिंग हो गया। अभी नेक्स्ट कॉल, जब आप पहले टाइम चिट चैट करते होंगे तब आपको थोड़ा सा आइडिया आया है कि वो क्या ढूंढ रहा है, उसका जॉब है कि नहीं है, उसका इनकम आ रहा है कि नहीं है, वो स्ट्रेस में है कि कूल है, आपको सब समझ रहा है। तो अब मैं आपको कुछ सवाल दे रहा हूं, वो कहां पर कैसे यूज करना है आपको अपने आप पता चलने जाएगा, ठीक है? अगर समझो एक जॉब वाला फ्रेंड है मेरा, जॉब करता है, मुझे पता है रगड़ रगड़ के जॉब कर रहा है, बहुत साल से कर रहा है, उसके सपने भी पूरे नहीं हो रहे, ऐसे अगर मुझे पता है तो मैं क्या पूछूंगा पता है? कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है रमेश? बोलेगा जबरदस्त। अच्छा रमेश, क्या आपने कभी खुद का बिजनेस करके लाखों रुपए कमाने का सोचा है? अब ये जनरल क्या है पता है, जितने भी लोग जॉब करते हैं ना, उनको क्या लगता है हमेशा कि बिजनेस करना चाहिए। बहुत लोगों का, मैं सबका नहीं बोल रहा हूँ। देखो मैं जो बातें बता रहा हूँ ना, वो एवरेज बातें बता रहा हूँ, वैसे लोग आपको मिलेंगे। तो वो क्या बोलेगा, हाँ या ना बोलेगा? समझो उसने हाँ बोला, फैंटास्टिक। क्योंकि मैं ऐसे प्रोजेक्ट में हूं जहां पर मैं कुछ ऐसे लोगों की मदद करना चाहता हूं जिनको खुद का बिजनेस चालू करना है। अगर वो ना बोलता है ना मैंने कभी सोचा नहीं, तो फिर मैं बोलूंगा अच्छा आपने लाखों रुपया कम समय में कमाने का क्यों नहीं सोचा? और फिर बंद। क्योंकि अगर ये सवाल का वो जवाब क्या दे सकता है बताइए? वो बोलेगा अरे होगा नहीं होगा, बिजनेस करने इतना पैसा नहीं है रे मेरे पास, क्या करूं यार, जॉब इतना मेरे को ये कर रहा है कि उसमें मेरा होगा नहीं होगा पता ही नहीं मेरे को, कैसे करूं क्या करूं? बहुत थकेला जवाब देगा वो। कुछ लोग, आप समझ लो, थोड़ा मेरी बात का प्रोसेस समझ लो। आपको करना क्या है पता है? यू डोंट गो आफ्टर पीपल, अट्रैक्ट देम। कैजुअल डिस्कशन। और कभी भी ये मत बोलो कि आपने कॉल किया तो आपको बिजनेस पिच करना ही है। नो 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 नो, सॉरी, नो। वी आर हियर इन द बिजनेस ऑफ पीपल, वी वांट टू हेल्प पीपल। तो अगर सामने वाला रेडी नहीं है, तो जब तक वो रेडी नहीं है तब तक हम बिजनेस नहीं देंगे दोस्तों। इसीलिए नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है। और दोस्तों अगर आप घर से एवरी डे सिर्फ 5 या 10 लोगों को कॉल करेंगे ना, अगर एम्बिशियस हो तो ज्यादा लोगों को करिए। एवरी डे 5 to 10 कॉल्स पर डे विल मेक यू मिलियनियर इन 4 to 5 years। कितना सिंपल है बताइए? देखिए, आपने कभी शायद कुछ पढ़ाई करो,
कुछ बुक्स पढ़ी है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। 1945 में एक गृहस्थ, उनका नाम भापकर गुरुजी, महाराष्ट्र के, वो गांधी जी को मिले और गांधी जी को ये बताया कि गांधी जी, मुझे कुछ सोशल वर्क करना है, कुछ काम करना है, अब क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए आपके पास मैं आया हूं और आप मुझे मार्गदर्शन करिए। तब गांधी जी ने उनको कहा, ये उनके मुंह से मैंने सुना है, इनका टीवी पे इंटरव्यू हुआ था, कौन बनेगा करोड़पति मराठी जो चल रहा है उसमें ये आए थे। तब उन्होंने कहा, गांधी जी ने उनको, कि देखिए हम झगड़ रहे हमारे स्वतंत्रता के लिए, लेकिन उसके बाद जो प्रगति होनी है वो सिर्फ रस्तों से होगी। हमें रास्ते बनाने पड़ेंगे, कुछ भी करना है अगर ना, तो आप रास्ते बनाइए। इतना ही बोल दिया उन्होंने। और ये भापकर गुरुजी वापस आए, तभी वो गुरुजी नहीं थे, यंग थे, और वो वापस आए। अब जब वो कौन बनेगा करोड़पति में आए थे, मराठी मी होणार करोड़पति में, तब उनकी एज 90। ठीक है। अब सोचो उन्होंने क्या किया, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे दोस्तों। उन्होंने अपने पैसे से, खुद के पैसे से, जो भी उनकी तनख्वाह थी और बाद में पेंशन, 40 किलोमीटर का रास्ता उन्होंने खुद बनाया उनके गांव के लिए, वो भी पहाड़ों में, जंगल के अंदर से, बाहर से 40 किलोमीटर रास्ता पहले खुद फावड़ा और ये लेके वो चल पड़े थे। जैसे लोगों ने पहले हंसे, ऑफकोर्स बोले क्या कर रहा है, होगा नहीं ये वो जैसे, लेकिन उनका कुछ रास्ता बन गया, लोग थोड़ा सा मदद करने लगे। लेकिन उन्होंने जो जो लोग काम कर रहे थे उनको उन्होंने विदागी दी, और अकेले ने 40 किलोमीटर रास्ता, तभी उस जमाने में जहां पर ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, बनाया दोस्तों। हर दिन धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा। तो मेरा सवाल आपसे है, क्या उससे कठिन है दिन में सिर्फ 5 कॉल करना, 10 कॉल करना फोन पे, वो भी नहीं। अगर आपका ड्रीम स्ट्रांग है, पावरफुल है, तो सिर्फ आपको 40 साल नहीं, 4 साल करना ही है। उसके अंदर आपको पावरफुल लोग मिलेंगे, पार्टनर्स बनेंगे, आप लीडर बनेंगे, सब कुछ होगा। तो दोस्तों, ये कॉल करने के लिए कभी झिझकना मत। अपने आप को, ये भापकर गुरुजी या दशरथ मांझी, जिन्होंने पूरा पहाड़ तोड़ दिया था, वाइफ को प्रेग्नेंट थी और जाते थे उसका डेथ हुआ, रास्ता नहीं था करके, तो दशरथ मांझी जी ने झारखंड में पहाड़ तोड़ के 20 या 22 साल पहाड़ तोड़ के रास्ता बनाया था। तो दोस्तों, आपके सपनों के लिए क्या आप 10 कॉल नहीं कर सकते? सोचिए। टेक ओनरशिप। ओनरशिप। आज किसी ने मुझे नहीं बोला कि आप जाके ट्रेनिंग करो, हर दिन ये करो, वो करो, नहीं। माय ड्रीम्स वेरी स्ट्रांग। ठीक है। तो चलिए, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हैं, जॉब वाले को आप क्या क्या बात कर सकते हो, इसका स्क्रिप्ट है, ऑलमोस्ट सबके पास तो गया है। नहीं है तो आप अपने अपने पार्टनर्स को हमेशा देते रहो और उसमें नए नए स्क्रिप्ट ऐड करो। चलिए, मैं फटाफट स्क्रिप्ट बोलता हूं, किसी को क्या बोल सकते हो। डू यू वांट टू रिटायर रिच इन 3 years, 4 years, सॉरी, डू यू वांट टू रिटायर रिच इन 4 years? जॉब वाला क्या बोलेगा, हाँ भाई कैसे, बताओ। आस्क ओनली क्वेश्चंस दोस्तों, सिर्फ क्वेश्चंस पूछिए, बस क्वेश्चंस पूछिए। वुड यू लाइक टू फायर योर बॉस? बहुत लोगों को ख्वाहिश रहती है, बॉस ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। बॉस, अगर आपको यहाँ से आपके इससे ज्यादा पैसा आएगा तो आप ये सवाल पूछिए। मैं क्विकली इसलिए पूछ रहा हूं, आप नोट करिए, बाद में हम भेजेंगे भी, लेकिन ध्यान दो इसके ऊपर। आप अभी पूछिए किसी को भी, रास्ते चलते आदमी को पूछिए कि लॉकडाउन में आपको क्या लगता है, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम इंपॉर्टेंट है कि नहीं लाइफ में? क्या बोलेगा कोई, बताइए, क्या बोलेगा? हाँ बोलेगा। अगर कोई हाउसवाइफ है, उसको सिंपल पूछिए, घर में बैठ के आपका जो समय है वो यूज करके क्या आपको आपके हस्बैंड की मदद करनी है पैसे कमाने में? क्या बोलेगी एक लेडी? देखिए, सवाल ऐसा होना चाहिए जिसका आंसर हमारे फेवर में होगा, हाँ होगा। कुछ लेडीज को ये कह के भी देखिए ना, क्या आपको आपके हस्बैंड से ज्यादा पैसा कमाना है घर पे बैठ के? यहाँ पर कुछ हाउसवाइफ होंगी,
बोलेंगी हाँ बिल्कुल। बहुत लोगों की तकलीफ में होता है कि भैया पैसे कम है या फिर हस्बैंड ज्यादा दे नहीं रहा है पैसे होने के बावजूद, तो ये लेडी को लगते रहता है कि मैं खुद के पैरों पे होना चाहिए। बहुत सारी लेडीज जो होती है वो ग्रेजुएट, डबल ग्रेजुएट है और सिटिंग एट होम आइडियल आइडल, उनको ये सवाल पूछिए। कुछ लोगों को ये सवाल पूछिए, क्या आपका ईएमआई आपको रीपे करना है, वो भी आपका करंट इनकम या सैलरी को बिना टच किए? ये सवाल कैसे है बताइए? है कोई ऐसा माई का लाल कि नहीं बोलेगा? अरे आपके आजू बाजू में हजारों लाखों लोग परेशान है। लॉकडाउन में ईएमआई रुक गया है लेकिन ईएमआई का इंटरेस्ट नहीं रुका है दोस्तों। परेशान है वो लोग, उनको अब वो चाह रहे हैं कि यार लॉकडाउन खुलेगा तो क्या? ये सवाल पूछिए। पूछिए कुछ लोगों को कि लॉकडाउन के अंदर का ये जो समय है आपके पास, वो यूज करके क्या आपको हर दिन पैसे कमाने हैं? दोस्तों ये हर दिन पैसे कमाने का पॉइंट बहुत बड़ा है। आप इसको हाईलाइट करो, बातों में लाओ, क्योंकि अभी कोई भी ऐसा इनकम एवरीडे नहीं दे रहा है। हमारी मैग्नेसा कंपनी दे रही है। तो मैग्नेसा का प्लान इतना पावरफुल है, तो आप ये पूछिए लोगों को, हर दिन पैसे कमा सकते हैं। किसी को भी पूछिए, बिजनेसमैन है, सपोज किसी का बिजनेस कम हो गया है, तकलीफ में है, उसको आप इतना ही पूछिए, क्या क्या आपको बिना इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे डाले, बिना करोड़ों या लाखों रुपए के इन्वेस्टमेंट किए, क्या आपको ऑल ओवर इंडिया बिजनेस करना है? क्या ग्लोबल बिजनेस करना है? क्या आपको डाइवर्सिफाई करना है? देखिए बड़े बड़े जो उद्योगपति है, चाहे रिलायंस हो, टाटा हो, वो डाइवर्सिफाई कितने सारे प्रोडक्ट्स में और इसमें करते हैं कि नहीं? तो आप ये पूछिए, क्या आपको डाइवर्सिफाई करना है? इनफैक्ट ये लॉकडाउन के अंदर आप और भी सवाल पूछ सकते हो, अलग अलग, बी क्रिएटिव। आप पूछिए लॉकडाउन के, क्या लॉकडाउन के अंदर आपको आपका इनकम पहले से डबल करना है? पूछिए। क्योंकि मैग्नेसा का प्लान इतना बड़ा है ना कि महीने में दोस्तों 50 लाख रुपया महीने का आ सकता है। डेली 30,000 मतलब महीने का 9 लाख रुपया एक्स्ट्रा आ सकता है दोस्तों, सोचो थोड़ा। तो ये सारा कॉन्फिडेंस डाल के ये बात करिए। आप एल्डरली लोग हैं कोई जिनका एज 45 है, लेट से, अभी उनको तकलीफ क्या है कि इसके बाद जॉब रखेगा कि नहीं रखेगा, या बहुत लोगों को जाने के लिए बोला है। तो आप उनको पूछिए, क्या लॉकडाउन के अंदर आपके सैलरी से ज्यादा पैसा आपको कमाना है क्या? प्रोस्पेक्टिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्रोस्पेक्टिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जिसका आंसर जब अपने फेवर में आएगा, वो सामने वाला जब हाँ बोलेगा ना, तब वो आपकी बात सुनेगा, गौर से सुनेगा, ध्यान से सुनेगा, और आपको जवाब भी देगा और आपके साथ काम करने का चांसेस बढ़ जाता है। अंधे को आंख देने जैसा ही है दोस्तों। आप अलग अलग बना सकते हो। चलो रिटायर्ड आदमी है, उसको क्या बोलेंगे? सिंपल पूछिए। रिटायर्ड आदमी का मकसद क्या होता है पता है? लाइफ में कभी कुछ किया नहीं है लोगों के लिए, तो उनका रिटायरमेंट में बहुत ऊपर आता है इमोशन, कि मुझे ना देश सेवा करनी है, मुझे लोगों की सेवा करनी है। दोस्तों अच्छा ही है, मैं बुरे तरह से नहीं बोल रहा हूँ, अच्छा ही है। तो उनको पूछिए, क्या आपको ये जो समय है वो यूज करके आप अनाथालय बनाना चाहते हो? आपके जैसे जो वृद्ध लोग हैं उनके लिए कुछ वृद्धालय बनाना चाहते हो? आप मेडिकल का एक्सपेंसेस किस लिए करना चाहते हो? आप आपके यहाँ पर एक बगीचा निर्माण करना चाहते हो? आपको जो जो चैरिटी करना है उसके लिए बहुत सारा पैसा अगर आपको कमाने का जरिया मिल जाए, तो क्या आप करेंगे? रिटायर आदमी क्यों नहीं करेगा? रिटायर आदमी को और एक चीज आप बोल सकते हो, क्या पता है? क्या आप आपका समय यूज करके, ध्यान दो, क्या आप आपका समय यूज करके पोते की लाइफ सिक्योर करना चाहोगे? पोते की, क्योंकि आपको पता है ना जनरली ये दादा दादी नाना नानी की जान है ना पोते में अटकी होती है। उनको लगता है बेटा नालायक निकला है, जाने दो, पोते के लिए कुछ करते हैं। मैं मजाक में कर रहा हूँ, ओके? सब अच्छे नहीं, सब ऐसे नहीं होते, अच्छे लोग होते हैं। तो उनको ये इंटरेस्ट होगा। देखिए उसका जवाब बोलेंगे, हाँ भाई बताओ कैसे करना है, हमारे इधर इनको ये तकलीफ है, वो तकलीफ मुझे दूर करनी है। सिंगल मदर आजकल का बहुत बड़ा चैलेंज है, सिंगल मदर का दोस्तों।
बहुत चैलेंजेस है लेडीज का, बहुत लेडीज के जॉब चले गए, बाहर रह रही है, पेइंग गेस्ट में रह रही है, उनका वो कहां से जाएगा पैसा? आप उनको यही सवाल पूछिए। आस्किंग क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। आप जितने सवाल पूछोगे, समझो आपने 50 लोगों को सवाल पूछे। देखिए, एक स्टैटिस्टिक्स रखो हाथ में, लॉ ऑफ एवरेज वर्क करता है ये बिजनेस में, लॉ ऑफ एवरेज सब जगह। समझ लो आपने एक पेन का बिजनेस कर रहे हो, अगर आप 100 लोगों के पास गए वो पेन लेके, पेन की जरूरत सबको है, लेकिन क्या 100 के 100 लोग लेंगे क्या? नहीं। अच्छा, लेना जरूरी है क्या 100 के 100 लोगों ने? नहीं। तो दोस्तों यही लॉजिक इधर भी है। आप देखिए, दिन का 10 कॉल का टारगेट रखिए, सिंपल मैं लॉजिक दे रहा हूं आपको, 10 कॉल का रखिए। चलो वीक की बात करते हैं। एक वीक में कितने लोगों को कॉल हो गया? 70 लोग। अभी 70 लोगों में कितने लोग आप जो सवाल पूछेंगे उसका अपने फेवर में जवाब देंगे? बताइए, आपका आपका अंदाज बताइए। डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंस, डिपेंडिंग अपॉन योर लर्निंग, आप बुक्स पढ़ते हो, अपलाइन की बातें सुनते हो, मेंटोर की बातें सुनते हो, ये सब करोगे तो आपका रेट ज्यादा होगा। लेकिन ऑर्डिनरी आदमी का मैं ये रेट पूछ बताता हूं, 70 लोगों में से कम 20 एक लोग, मिनिमम बता रहा हूं, इससे ज्यादा होते हैं लेकिन मिनिमम 20 एक लोग आपको बोलेंगे, हाँ भाई बताओ क्या है, मैं तकलीफ में हूँ, वाकई में मैं ढूंढ रहा हूँ, पैसे ढूंढ रहा हूँ, लॉकडाउन में मेरा चैलेंज। 20 लोग। अब ये 20 लोगों को करना क्या है? फिर से उनके ड्रीम्स और उनका जो रीजन है ना ये बिजनेस करने का, वो स्ट्रांग करना है। डायरेक्टली प्रेजेंटेशन देना नहीं है दोस्तों, ध्यान दो हमेशा। प्रोस्पेक्टिंग के बाद अगर कोई बोलता है ना कि मुझे करना है, बताओ क्या है, डायरेक्टली प्रेजेंटेशन देना मत। हमें उसका माइंड फिर से ग्रूम करना है। कैसे? एक, अगर आप सक्षम हो तो आप बातें करिए, नहीं तो इनिशियली जो लोग नए हैं आप इतना ही करो, आपके अपलाइन या स्पॉन्सर या वर्किंग जो लीडर है जिनके साथ आप काम कर रहे हो, उनके ऊपर इनको कॉन कॉल में लेना। कॉन कॉल बहुत जबरदस्त है। और अभी अच्छी बात है कि लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिंपल लगने लगा है। व्हाट्सएप ने भी आप 3 4 8 लोगों को कॉन कॉल में ले सकते हो। जूम मीटिंग से अलग अलग मीटिंग्स है, आप समझ रहे हैं, आज भी ये जूम मीटिंग हो रही है, अलग अलग जगह से लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आए ना। तो दोस्तों समझ लो, इनको जब आप कॉन कॉल में लेंगे तो क्या होगा? एक्सपर्ट बात करेगा, क्योंकि आपके स्पॉन्सर या मेंटोर एक्सपर्ट है। तो उसमें से 20 लोगों में से, और जिनका हम लोग ड्रीम वगैरह स्ट्रॉन्ग करके, एटलीस्ट 10 लोग आपको तैयार मिलेंगे कुछ भी करने के लिए और प्रेजेंटेशन सुनने के लिए, और उसके बाद आपको प्रेजेंटेशन देना है। प्रोसेस समझ में आ गई? प्रोस्पेक्टिंग के सवाल में भेजूंगा, और जब तक आपने प्रोस्पेक्टिंग नहीं किया, कभी भी घाई घाई में प्रेजेंटेशन देना मत। नंबर 1 रूल। नंबर 2 रूल, कुछ लोग है ना बहुत फास्ट जाना चाहते हैं, वो बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन क्या करते हैं, एक साथ एक ही दिन में 1 लाख लोगों को मैसेज भेजते हैं। सिंपल है, फ्री है, बस भेज दो। उनको लगता है कोई तो कांटेक्ट करेगा, कोई तो करेगा। दोस्तों ऐसा नहीं होता है। मैग्नेसा का बिजनेस ये एक बड़ा शॉर्टकट है। ये शॉर्टकट के अंदर शॉर्टकट मत ढूंढना। बहुत लोग हंस रहे हैं उधर बैठ के, मुझे पता है, शॉर्टकट के अंदर शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। हाँ या ना? मत करना दोस्तों ऐसे। ये बिजनेस बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, हर एक आदमी कर सकता है, लेकिन घोड़े जैसा ना इसे लगाना पड़ेगा। कान जो है ना वही बातें सुनो जो आपका मेंटोर या आपका लीडर कह रहा है, दैट्स ऑल। मुझे बताइए ना, 10 कॉल करना, मैंने ये कहा क्या कि 10 के 10 कॉल सक्सेसफुल होना चाहिए? नहीं। जरूरी है क्या? नहीं। तो 10 कॉल करिए, उठाइए फोन, लिखिए 10 कॉल। क्या करना है मुझे? हाय हेलो, पहला एक ब्रीफ कॉल करना है, छोड़ देना है। नेक्स्ट कॉल में दूसरे लोगों को लेना है, उसमें उनको सवाल पूछने। तीसरा ये सिंपल प्रोसेस है, घर पे बैठ के कर सकते हो। हमारे यहाँ पर ऐसे बहुत एग्जांपल्स है कि जो आदमी एंग्री और हंग्री है। एंग्री किस लिए? क्योंकि लाइफ में
पैसे ना होने के कारण उसको बहुत तकलीफें हुई है। शायद वो उसके बेटे को हायर स्टडी में डाल नहीं पाया हो, शायद उसके वाइफ को कुछ देने के लिए पाया नहीं है, शायद उसको ऐसे हुआ होगा कि कहीं पर भी जाते वक्त उसको कुछ खाने का दिल किया होगा, बड़े होटल में जाने का दिल किया होगा, फैमिली को लेके फॉरेन जाने को दिल किया होगा, या कुछ भी किया होगा, उसको दुख हुआ है, माता पिता को वो कुछ दे नहीं पाया होगा। शायद कभी कभी ऐसे हुआ रहेगा कि उसके क्लोज रिलेटिव आया और उसने उसको मेडिकल हेल्प के लिए कुछ पैसे मांगे होंगे, ये दे नहीं पाया होगा, दर्द है, दुख है, सो एंग्री है खुद से भी और परिस्थिति की, यार ये क्यों नहीं हुआ। हंग्री, हंग्री फॉर सक्सेस, हंग्री फॉर ड्रीम्स, और हंग्री फॉर, वो बोलते हैं ना कि एक जुनून जोश आया है कि उसको अभी अपनी पूरी लाइफ बदलनी है और वो मेहनत करने के लिए तैयार है। तो ये लोग ना अपने आप आपको ढूंढेंगे अगर आपका प्रोस्पेक्टिंग प्रॉपर हुआ तो दोस्तों। तो आज के बाद अपने आप से वादा करना अपने आप से कि 10 फोन्स किए बगैर मैं सोऊंगा नहीं या डिनर नहीं लूंगा, कुछ ना कुछ अपने लिए गाइडलाइंस डाल के लो, देखो आपका आपका लाइफ बदल जाएगा। क्लियर? तो ये रहा प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टूल। इफ प्रोस्पेक्टिंग इज राइट, presentation and sign up is just a procedure। ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर प्रोस्पेक्टिंग अच्छा किया तो वो आदमी खुद होके देख रहा है, सुन रहा है तुम्हारी बातें, इंटरेस्ट लेके पूछ रहा है, तो प्रेजेंटेशन सक्सेसफुल होगा क्योंकि वो सारी बात खुद पूछ के लेगा, समझ में आएगा और उसको ये समझेगा कि जो प्रोस्पेक्टिंग में आपने बताया था कि आपके ये चैलेंजेस ये सब निकल सकते हैं, उसने वो देखा, इमीडिएट वो साइन अप करेगा। और ये सच है दोस्तों, ऐसे मैंने बहुत बार किया है। मेरा प्रेजेंटेशन और साइन अप जो है ना, ये फास्ट होता है। पहला प्रोस्पेक्टिंग के लिए टाइम लग सकता है दोस्तों, आस्किंग क्वेश्चन के लिए टाइम लग सकता है। कभी कभी ऐसे होता है कि प्रोस्पेक्टिंग है ना, एक दिन चलता है, कभी कभी एक वीक चलता है, कभी कभी एक महीना चलता है, कभी कभी 6 महीना चलता है, कभी कभी 1 साल चलता है, कभी कभी 2 साल भी चलता है दोस्तों। और ये हर एक के साथ होता है। ऐसा मत समझना कि सिर्फ नए आदमी के साथ होता होगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। इवन आज भी मेरे साथ हो रहा है, जबकि मैं उनको मेरे रिजल्ट दिखा सकता हूँ, मैं बात कर सकता हूँ, उनके सारे सवालों का जवाब दे सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, हाँ या ना। लेकिन सामने वाले का दिमाग कितना ले रहा है, उसके क्या अपब्रिंगिंग है, उसका उसके ऊपर भी निर्भर होता है ना। और दुनिया में एक ही रोग है, क्या? दुनिया में एक ही रोग, क्या कहेंगे लोग, इसलिए 80% लोग काम नहीं करते। दूसरा ये होता है सबसे बड़ा, आपको पता है डेथ जो होती है ना, डेथ 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 का फियर लाइफ में सबसे बड़ा फियर माना गया है। लेकिन सेकंड कौन सा है पता है? फियर फियर इज आफ्टर डेथ, बिग फियर इज फियर ऑफ फेल्यूर। तो छोटी चीज में भी फेल्यूर रहेगा ना, तो ये दिल से लेता है, मेरा इज्जत गया, मैं रोऊंगा, मुझे लोग क्या कहेंगे, मैं शर्म से किधर डूब मर जाऊं, ये है। तो दोस्तों, प्रोस्पेक्टिंग अगर आपने अच्छा किया तो चांसेस बढ़ेंगे लोग साइन अप के। लेकिन प्रोस्पेक्टिंग आपका कितने पीरियड भी चल सकता है, लेकिन आपको पेशेंस नहीं छोड़ना है। मेरे पास ऐसे बहुत एग्जांपल है। मैं एग्जांपल देता हूँ। एक आदमी ने पहले मेरे प्रोजेक्ट में 1 साल के ऊपर मैं उनको बात करता रहा, कुछ इंफॉर्मेशन देता रहा, मेरे ग्रोथ बताते रहा, वो मेरे को ऑब्जर्व करते रहे। समझ में आ रहा है कुछ? अब हुआ क्या मैं बताता हूं। हुआ ये कि 1 साल के बाद उन्होंने खुद मुझे बुलाया, खुद मुझे बोला कि भाई मेरे को ये बताओ आप जो कर रहे हैं, मैं मैंने आपको कभी रिप्लाई नहीं किया, लेकिन मैंने क्या किया, आपके अपलोड्स या जो भी भेजते थे मैं पूरा पढ़ता था, और मुझे आप जैसा सक्सेसफुल बनना है। और दोस्तों, जब वो 1 साल के बाद आया, उन्होंने मुझे 6 दिन के अंदर 2 लाख कमा के दिया, और 6 महीने के अंदर उन्होंने तकरीबन 8-10 लाख रुपया कमा के दिया। 6 महीना या 7-8 महीना पकड़ लो।
मैंने पेशेंस कभी खोया नहीं। आज भी मेरे साथ बहुत सारे लोगों के एक एक स्टेटस है, मतलब ये नया है, इसको 2 कॉल हो चुके हैं, ये सब नोट करता हूं मैं। हेलो, सुनिए मेरी बात, नोट करके रखना है। इसलिए वहां पर जगह छोड़नी है कि पहले कॉल में क्या हुआ, दूसरे कॉल में क्या हुआ, आपको मालूम चाहिए। तो आज कुछ लोग साइन अप के वर्ज पे है, कुछ लोग 2 स्टेप पीछे है, कुछ लोग मुझे पता है अभी ये ऑलमोस्ट नजदीक आया है, तो अगले वीक साइन अप करेगा। ये सब इंट्यूशन आते रहेगा, लेकिन ये कब? जब आप अच्छी तरह से प्रोस्पेक्टिंग करेंगे दोस्तों। दोस्तों ये श्योर शॉट विन है, श्योर शॉट। आप सिर्फ तभी फेल हो सकते हो अगर आपने ये फोन करना बंद कर दिया, और जिसके लिए कॉस्ट ही नहीं है। आपका फोन कॉल का बिल उतना ही आने वाला है, आपके पास समय है। देखिए, मैं जो सुबह सुबह मैं देखता हूँ ना, बहुत सारे ग्रुप्स में और व्हाट्सएप में बहुत सारे लोग हजारों मैसेजेस भेजते हैं, वीडियोस भेजते हैं, ये नया है, अब भी आया है, पढ़ लो, ये ऐसा वैसा कर रहे हैं। और मेरे इतना बुरा लगता है कि कितना सारा समय ये लोग वेस्ट कर रहे हैं। मुझे वाकई में दुख होता है। और कुछ लोगों को मैंने ये प्रोजेक्ट बताया है, और जो अभी तक साइन अप नहीं किए, वो लोग भी मेरे को मोटिवेट करने के लिए बहुत सारे मैसेज भेजते हैं। मैं मन में बोलता हूँ, अरे अगर खुद के लिए ये पढ़ के अगर कुछ करेगा ना, तो मेरे मैग्नेस से इतना सिंपल बिजनेस है ही नहीं। कुछ भी प्रोडक्ट लेना है घर के अंदर का और आपको इनकम आ सकती है, तो वो नहीं कर रहे, और बड़े बड़े मोटिवेशनल मैसेज मुझे भेज रहे जो हर दिन कुछ कर रहा है। तो मैं बोलता हूँ, ये अपने लिए लागू क्यों नहीं करते? दोस्तों, बी सीरियस अबाउट योर ड्रीम्स, आई एम टेलिंग यू, और इट इज वर्थ लिविंग। ड्रीम लाइफ इज वर्थ लिविंग। आज सोचिए, दिन भर मैं बात कर रहा हूँ, बहुत लोगों से बात किया, ट्रेनिंग दिया, फोन पे काउंसलिंग, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन आपको मेरी एनर्जी में कमी दिख रही है क्या? गुजर, चेहरे पे रौनक है कि नहीं? बाहर लोग जूझ रहे हैं नेगेटिविटी से, अरे कोरोना है, अरे देखो ये क्या किया, अरे ये पार्टी ये कर रही है, अरे ये वो। आपको पता है वो किधर है? उधर वो लोग, चाहे वो ये गिरा रहे हैं, कोई दूसरा पार्टी में कुछ कर रहा है, उसको इनको इतना टेंशन क्यों? अरे बाबा, मैं भी ऐसा था पहले, कभी कभार, लेकिन अभी छोड़ दिया मैंने। मैंने बोला, ये फजूल की बातें करना ही क्यों है? फ्रेश रहो, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, हमारे साथ रहो, देखिए लाइफ बनेगी। तो देखिए लोगों, दोस्तों, आज के बाद सीरियसली लेना। देखिए, मैं रिवाइव करता हूं एंड क्लोज करूंगा। मैं क्लोज इसलिए करूंगा क्योंकि मेरी कैपेसिटी है और 2 घंटा बात करने की, लेकिन कुछ सामने लोग हैं ना, कुछ नए लोग हैं, तो इसको 1 घंटे का स्पैन रहता है। फिर भी आपने होप नोट्स बनाए होंगे, नोट्स बनाना, नोट्स बनाते रहना। आपको मैं एक ही दिखाता हूं, ये देखो मेरा डायरी। आपको यहाँ पर ना हर दिन के नोट्स दिखेंगे। आपको मैं सिंपल बता रहा हूँ, देखिए मैं कितने पन्ने आपके सामने ही कर रहा हूँ। हर दिन के नोट्स है, नाम है लोगों के, हर दिन के, हर दिन का मैंने क्या किया, किसके साथ किया, क्या है, आप सोचिए। और ये सिंपल है, ये आपको अभी ज्यादा दिखेगा क्योंकि ये बहुत दिन का है। आपका भी अगर आप करते रहोगे ना, ये देखिए कितने पेजेस है, देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इसमें आपका भी नाम रहेगा। जो मेरे से साइन अप हुए ना, उनका भी नाम रहेगा इसमें। तो दोस्तों, ये बिजनेस कितना सिंपल है, देखिए, एंजॉय करते करते करिए। दोस्तों, हर दिन पैसा कमाओ, हर दिन पैसा कमाओ। मैं अभी कमाने लगा हूं, जैसे हर दिन है, पहले वीकली कमाता, अभी हर दिन। तो मैं ये चाहता हूं आप सब लोग भी करें, और मैं इतना कहता हूं, इस बिजनेस में 4-5 साल में मिलियनर होने के लिए जो जो चीजें लगेंगी, जो जो गाइडेंस लगेगा, जो जो ट्रेनिंग लगेगा, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सारे के सारा हमारे प्लान है और नॉलेज है। प्लस मैं और आगे का नॉलेज सीख रहा हूं। हमारे जो मेंटर है श्रीजीत सर, कैप्टन फिरोज खान, चेयरमैन, उनके पास से मैं और सीख रहा हूं। मैं बुक पढ़ता हूं अलग अलग चीजों का, हर दिन दिखाऊंगा मैं। मैंने अभी बीच में बोला था लोगों को, टॉक द टॉक पढ़िए, पढ़ा क्या? आपको पता है, टॉक द टॉक का ना सिर्फ 1 पेज दिन का पढ़ेंगे ना, सिर्फ 1 पेज, आज शपथ लो, 1 पेज पढ़िए हर दिन, और उसका नोट बनाइए कि मैंने क्या सीखा। 1 पेज दोस्तों, लाइफ बन जाएगी आपकी। नॉट ओनली बिजनेस, पूरा लाइफ चेंज हो जाएगा, पूरा लाइफ। दोस्तों, टेक इट फ्रॉम मी, ऐसे बहुत सारे बुक्स मैंने रेकमेंड किए थे। हर दिन 1-1, 2-2 पेज पढ़िए।
वीडियोस देखिए, मेरे कुछ वीडियोस है वो देखिए, नए नए वीडियोस देखिए, 1 घंटा सीखने के लिए रखिए खुद के लिए। और बाकी प्रोस्पेक्टिंग और पार्टनर्स को आप मदद करो। कंपनी के जो सेमिनार्स होते हैं, ऐसे जो वीडियो वेबिनार्स हो रहे हैं वो करिए। हर दिन आपका नॉलेज बढ़ाइए। दोस्तों, आज ऑब्जेक्शनली हो नहीं पाया क्योंकि बहुत सारे लोग नए थे, तो मुझे उसे थोड़ा सा पहले से करना पड़ेगा। लेकिन एक दिन मैं आपकी परमिशन लेके 2 घंटे सलग मैं ट्रेनिंग देना चाहता हूँ, क्योंकि ये बीच में ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो मैं जरूर आपकी परमिशन लेके 2 घंटे का एक सेमिनार करेंगे, ट्रेनिंग, जिसमें ज्यादातर बातें सब कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी 2-3 अनाउंसमेंट्स है। सबसे पहली बात, अगर कंपनी हर दिन पैसा दे रही है, इनकम दे सकती है, तो आप क्यों नहीं ले रहे हो? बहुत बड़ा सवाल खुद को पूछिए। ठीक है, चलिए, वो एक पहला। दूसरा, अभी वेबिनार से एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग का है। हमारे रामदास सर बहुत अच्छी तरह से प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हैं। और दोस्तों, हमारे प्रोडक्ट्स इफेक्टिव है, इंग्रेडिएंट्स पावरफुल है, वैल्यू फॉर मनी है। तो हैव दैट कॉन्फिडेंस, हैव दैट कॉन्फिडेंस। कोई अगर बोलता है आपको कि यार ये महंगे वगैरह, उनको पूछना कैसे, किस इंग्रेडिएंट की बात कर रहे हो और क्या रिजल्ट्स की बात कर रहे हो, लेट अस डिस्कस, बी कॉन्फिडेंट। दूसरा, हमारे चेयरमैन सर कैप्टन फिरोज खान, वो उन्होंने क्या किया है, लॉयल्टी प्रोग्राम्स निकाला है कंपनी के साथ, प्रोडक्ट्स वगैरह यूज करने के साथ। और हमारे लिए बहुत बड़े इंसेंटिव्स लाए हैं, जिसमें होम फंड है, कार फंड है, अलग अलग चीजें हैं। तो ये लॉन्च हो रहे हैं अगले वीक में। तो उसका एक सेमिनार है 19 तारीख को शाम को रहेगा। उसको आपको अटेंड करना है किसी भी हालत में, और 10-15 मिनट पहले ही लॉग इन होना, क्योंकि वहां पर हजारों लोग आएंगे। ठीक है, वो एक करना। दूसरा, उसी दिन संडे को सुबह 11:30 बजे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो है हमारा जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, यूनिक प्रोडक्ट है, जो ज्यादातर लोगों के पास है ही नहीं, वो है मैक जीनोमिक्स, जेनेटिक प्रोफाइलिंग फॉर योर एंटायर बॉडी टू बी हेल्दी। वी कैन रियली प्रिवेंट लॉट मेनी डिसीजेस, और अगर कोई डिसीज आया होगा तो उसको कम होने में मदद होगी। तो दोस्तों, ये भी होगा संडे को 11:30 बजे, उसका मैं मैसेज भेजूंगा। तो चलिए दोस्तों, keep learning, keep prospecting, keep presenting, keep signing up, and earn every day, day after day, day after day, day after day. Right? So I wish you good luck. Have a powerful day. Thank you very much. Kishore Baraskar signing off. Dhanyawad. Namaste. Let's rock. Okay.